हेलो एवरीवन। आज के मोटो व्लॉग में हम जा रहे हैं गांधीनगर टू राजस्थान विथ 5 बाइक्स। हमारे पास है V3, V4 विद R9 एग्जॉस्ट, ZX6R और मेरा प्यारा सा R15M। और हमारे साथ है स्पेशल क्रैशनअप जो हमारा बेबी ऑफ द ग्रुप है। वो उसका यूज़र आईडी है। आई जस्ट लाइक द नेम ऑफ इट। यहाँ पे हम फर्स्ट जा रहे थे जस्ट एक विलेज टाइप रोड पे, और यहाँ पे मेरा 2 क्लोज कॉल हुआ एंड उसके लिए मुझे लूप ब्रेक भी लेना पड़ा। थैंकफुली हमारे पास था इसके लिए। और हमें रियली लगा कि बहुत अच्छा ट्रिप होगा, और अच्छा था भी, नो डाउट इट वाज मेमोरेबल। बट यहाँ पे ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए जो हमने कभी सोचा नहीं जो होगा। इनिशियली हमने फर्स्ट ब्रेक लिया 1 आवर के बाद बिकॉज हमारे वाइसर में बहुत मिट्टी लग गई थी। तो वी वर ऑल लाइक हैविंग दिस क्लीनिंग सेशन। पानी फेंक के माइक्रोफाइबर से हम क्लीन कर रहे थे एक दूसरे को, विच वॉज फन। हमने चाय कॉफ़ी के ब्रेक लिए। वी हैड दिस प्लान कि दिस विल बी लीन, कॉर्नरिंग करना पड़ेगा, बट वी डिडंट एक्सपेक्टेड वॉट वॉज अबाउट टू हैपन नेक्स्ट। एंड रोड्स वेर प्रीटी मच गुड एंड बैड बोथ ऑफ देम, बट द थिंग इज सिविक सेंस बहुत कम थे। जो कार होते हैं वो बहुत हाई बीम में चला रहे हैं, सो इट वॉज प्रीटी नॉट सेफ। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक दो क्रैशेस देखे, एंड अनफॉर्चुनेटली हम जाते वक्त ही हमारा फर्स्ट क्रैश हो गया। फर्स्ट क्रैश हुआ था हमारे ब्लू R15 V4 R9 एग्जॉस्ट के साथ। मैं गलत साइड में चेक कर रही थी, मुझे लगा कि यहाँ पे क्रैश हुआ है, बट नहीं, उसके ऑपोजिट फेयरिंग में हुआ था। बट यहाँ पे भी निकल गया था हेडलाइट। होपफुली लकीली कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, बस फेयरिंग में जो पहले के स्क्रैचेस थे उससे ज़्यादा और स्क्रैचेस हुए, क्योंकि ये गाड़ी पहले भी क्रैश कर चुका था। तो ये दूसरा क्रैश था ये गाड़ी के लिए। और ब्रेक जो है वो खाली थोड़ा बेंड हो गया था, जो हमने आगे जाके फिक्स कर लिया था। तो हमने सोचा कि अभी हम बहुत धीरे जाएंगे, 70 का स्पीड मेंटेन करेंगे, बिकॉज वी ट्रस्ट आर स्किल बट नॉट द रोड्स एंड सिचुएशंस। एंड यहाँ पे जो क्रैश हुआ था वो भी पत्थर बीच में आ गया था कॉर्नरिंग के टाइम पे, और तब वो बंदा स्लिप हो गया। हाँ, वी वर वेरी सेफ, और हमें बस चेक करना था कि अभी भाई को कितना डैमेज हुआ है। आई डिडंट एक्सपेक्टेड, बट उसको थोड़ा सा स्क्रैच हो गया था। एंड लाइक लकीली द हेलमेट में कुछ भी नहीं है, मतलब हेलमेट में भी बहुत माइनर स्क्रैचेस थे, तो उसका सर बच गया। और यहाँ पे बस थोड़ा सा चोट आ गया था, मतलब स्क्रैच। हमने सोचा हम ड्रेसिंग करेंगे इसको। और भाई हम सब हम प्रीटी कूल ऑफ हो गए एट दिस पॉइंट कि हाँ, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, और बाकी का राइड सेफ जाएगा, हैप्पी जाएगा, अच्छा जाएगा, until समथिंग एल्स हैपेंड। यहाँ पे मैं फिर से इंट्रोडक्शन दे रही थी कि भाई बाइक को हुआ क्या है। यहाँ पे बस इंडिकेटर निकल गया था, एक्चुअल में राइट साइड में, इसके ऑपोजिट साइड ऑफ बाइक में हुआ था, जो अभी मैंने इसमें नहीं दिखाया है। और वो आगे का जो ये फेयरिंग है आइस के नीचे का, वो थोड़ा सा उसका एक बोल्ट निकल गया है, वो बहुत लूज था। वी ऑब्वियसली हैड टू फिक्स इट, बट आई गेस हमने और काम चला लिया है उसको। और बाकी का आई वॉज चेकिंग, बाकी के सब सेफ ही थे, विच इज़ दिस इज़ अ लाइव बिल्ड क्वालिटी टेस्ट राइट नाउ भाई। कि भाई इतना मतलब गंदा गिरने के बाद भी 2 बार क्रैश हुआ है, फिर भी बहुत सेफ था। हमने यहाँ पे फटाफट ड्रेसिंग की, क्योंकि मेरे बाइक में था फर्स्ट एड किट, तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट एड किट जाता है नवीन को, जो हमारा ब्लू R15 V4 विद R9 एग्जॉस्ट चला रहा था। और यहाँ पे हम मस्ती करते हुए थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। आई गेस मैंने सारे ऑडियोज़ म्यूट कर दिए, बिकॉज दिस इज़ अ वॉइस ओवर and it was recommended by one of our friend itself. This was my first voice over video I guess. हमने यहाँ पे ब्रेक लिया एंड हम फिर चले गए ब्रेक को ठीक कराने के लिए, विच टुक फ्यू सेकेंड इटसेल्फ। वो उन्होंने बस एक पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट उससे ब्रेक फिक्स करा दिया। तो इट वॉज प्रीटी गुड। और फिर बाद में हमने सोचा चलो अभी निकलते हैं आबू रोड के लिए। आई वॉज ऑब्वियसली नर्वस बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट कॉर्नरिंग और फर्स्ट ग्रुप राइड ऑफिशियल वाला। आई वॉज अनश्योर। सब लोग बहुत अच्छे खासे स्किल्ड है, एंड बीच रास्ते में हो गया भाई, पीछे जो पिलियन बैठा था उसने ये काट दिया, फ्यूज़ काट दिया, तो फिर बाइक शॉर्ट सर्किट हो गई, और उसका आगे का फॉग लैम्प और वो स्क्रीन निकल गया। यहाँ पे मुझे वॉइस को रखना पड़ेगा, बिकॉज नहीं, आई गेस ये वाला वीडियो, इसमें जो वीडियो है ये क्लिप्स मैं दूसरे यूट्यूब पे डाल दूँगी, बिकॉज इसमें बंदे ने सिखाया अच्छे से कि कैसे फ्यूज़ जब उड़ जाता है तो उसको कैसे लगाना होता है, क्या क्या एक्स्ट्रा वो होता है। इट वॉज फन लेसन्स फॉर ऑल ऑफ अस भाई। वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस अनदर केओस इन आर राइड, बट आई बिलीव इट वॉज फन बिकॉज हमें सीखने मिला। और साथ ही साथ हमने मतलब
बस इट वॉज जस्ट अ केओटिक फन राइड. कोई भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, विच वॉज वेरी गुड. एवरी वन वॉज कोऑपरेटिव, सपोर्टिव. भाई मुझे तो मज़ा आया भाई. तो यहाँ पे वो बस बात कर रहा है जो 15A का जो अडेप्टर है या जो फ्यूज़ है उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, और उस पर स्पेयर पे दिया जाता है, तो फिर वो निकाल के बस हमें अटैच करना था. सो इट वॉज फन. ऐसे चीज़ें बहुत यूज़फुल होते हैं हमें, मतलब सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें. बाइक के बारे में, इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी सीखना पड़ेगा कि कभी हम अकेले सोलो राइड कर रहे हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. और ये था हमारा सेकेंड सॉर्ट ऑफ ब्रेक, लाइक डिनर ब्रेक, कि हम लोग बस एक होटल हमें मिला और हम लोग खाने चले आए, बिकॉज हम सुबह से राइड कर रहे थे, लाइक 11 बजे से राइड कर रहे थे. और मैं थक गई, तो फिर बीच में हमने फिर से एक ब्रेक लिया और हम रास्ते में लिटरली लेट गए. if I have to say, रोड में लाइक लेटने का एक अलग ही फीलिंग है, विच आई डोंट नो हाउ विल आई एवर एक्सप्लेन. इफ़ यू कैन रिलेट यू कैन, बट इट वॉज फन. सो हमने एक ब्रेक ले लिया था, तीसरा ब्रेक ले लिया था, बिकॉज अभी हमें फिर से रात को नहीं कुछ चलाना था. इट वॉज़ नॉट सेफ एंड ऑलरेडी इतना केओटिक चीज़ें हो गई थी. तो लोग आसपास सुपर बाइक देखने के लिए आ गए हमारे पास, और मैं बस यहाँ पे छोटा सा व्लॉग बनाई, और सुबह होते हुए हम निकल गए अपना राइड के लिए. एंड इट वॉज़ फन. हमारा प्लान था 9-10 बजे सुबह पहुँच भी जाएंगे घर पे, लीन वीन सब मार के. एंड द सेकेंड क्रैश हुआ भी, जो क्रैश नप का हुआ, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इसके पास V3 थी, और एज यू कैन सी रोड्स वे प्रिटी डैम्प एंड आई वॉज नॉट स्किल्ड इनफ ऑनेस्टली. मुझे खुद को लगा कि भाई मैं तो ठुक जाऊंगी बहुत बार. बहुत बार मेरे साथ हुआ, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग, और ये मेरा फर्स्ट कॉर्नरिंग था भाई. तो आई डिडंट पुश माई सेल्फ. बाकी सब जा रहे थे 120-130 में, बट आई वॉज लाइक ना, आई एम गोना कीप इट अंडर 100, बिकॉज आई वॉज स्टिल लर्निंग एंड दिस इज़ माई फर्स्ट, और मुझे नहीं रिस्क लेना था. सो या इट वॉज फन आई गेस. द रोड्स वे वेरी नाइस, और हमारा ऐसा पोजीशन हमने मेंटेन किया था कि फर्स्ट ये जाएगा, सेकंड ये जाएगा. सो आई वाज इन माय थर्ड पोजीशन, एंड आई वाज लाइक वेरी वेल अवेयर ऑफ माय सराउंडिंग. मैंने ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं किया, बट आई वाज ऑल्सो लर्निंग. मेरे पीछे भी एक था अवारा राइडर, जो यूट्यूबर है, जिसके पास भी V4 है, एंड आई वॉज बीइंग केयरफुल अबाउट दिस वन, बिकॉज बस मुझे नहीं मतलब अगर मुझे कुछ हो जाता है तो पीछे कोई है सपोर्ट के लिए. तो हम सब लाइक इक्वली कोऑपरेटिव थे एट दैट पॉइंट. इट वॉज फन राइड ऑनेस्टली. ये वाला बहुत मज़ा आया. क्लाइमेट वॉज परफेक्ट एंड रोड वॉज प्रीटी मच क्लियर. हमें कुछ, मुझे तो कुछ ज़्यादा कुछ बीच में ऑब्स्टेकल जैसा फील नहीं हुआ. कोई एनिमल्स या पत्थर वगैरह थे नहीं. बट ये वीडियो बहुत लंबा चल रहा है भाई, क्योंकि जो सेकंड क्रैश हमारा हुआ है वो इसी रोड पे हुआ है. ऑनेस्टली देखते हुए आई स्टिल फील लाइक आई हैव डन अ सेफ राइडिंग. और हम ही लोकेशन में आ गए. बीच में बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था, और सबको हमें यहाँ पर एक रील बनानी थी एक्चुअली, तो हम यहाँ पे रुक गए और हमने बाइक को लाइनअप्स वगैरह किया, एंड वी टुक सम फोटोज़ एंड ऑल, एंड वी वर हैप्पी until yeah, this is the clip of the second crash. So I saw something or someone was there, but बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा, रियलाइज अरे ये तो अपना बंदा है. फटाफट ब्रेक लगा दिया और मैंने गोप्रो बंद कर दिया, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ सीरियस सिचुएशन. एंड यहाँ पे बाइक बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई. यहाँ का आगे का जो चैसिस है वो बहुत गंदी तरह बेंड हो गया, तो वो गाड़ी चलने लायक तो नहीं बची थी. स्क्रीन चल रहा था, तो हमको अभी बाइक टो ही कराना पड़ा. और ये है क्रैश ना, जिसका जो सेकंड क्रैश हुआ था. इसको देख के भाई मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज ये उसका फर्स्ट बाइक था, और जिस हिसाब से क्रैश हुआ है वो अभी आई डोंट थिंक बाइक रिपेयर हो सकती है, और होगा तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा आएगा. तो एंड फर्स्ट बाइक क्रैश हुआ, ऑब्वियसली सबको बुरा तो लगेगा. एंड वी वर ट्राइंग टू काम हिम डाउन कि कुछ हुआ नहीं है, टेंशन मत लो, बिकॉज एट दैट मोमेंट आई नो जब ऐसा होता है तो वी वुड बी ब्रोकन बाई, डेफिनेटली डेविस्टेटेड, नोइंग क्या हो सकता है, मतलब क्या, मतलब चलने लायक बाइक चलेगी भी कि नहीं. सो हाँ, हमने एक बंदे को कॉल किया, क्योंकि एक का वन पर्सन नवीन जिसका फर्स्ट क्रैश हुआ था उसको एग्ज़ाम देने जाना था. इसके लिए हमने उसको आगे भेज दिया,
और हमने पूछा उसको हुआ क्या है। उसका हेलमेट, पहली बात उसके हेलमेट ने बचा लिया। हेलमेट स्टील बर्ड का था। हम उसको बहुत चिढ़ाते थे कि भाई नया हेलमेट ले ले, बिकॉज दिस वॉज डेफिनेटली नॉट सेफ वन, बट समहाउ आज वो हेलमेट ने बचा तो लिया उसको, क्योंकि उसके सर पे बहुत थोड़ा बहुत मतलब डैमेज हुआ। सर पे ऊपर ऊपर से हुआ। आई एम स्टिल अनश्योर कि भाई वो उसका सर के अंदर तो कुछ इंटरनल नहीं चीज़ हुआ है। और मुझे लगा शोल्डर में सिर्फ स्प्रेन हुआ होगा। वी डिड ट्राई टू हैड सम मोमेंट्स इन हिज हैंड्स, तो इट फेल्ट ओके। उसको इनिशियली आई गेस एड्रेनालिन की वजह से फील नहीं हुआ, बट बाद में हॉस्पिटल लेके जाने के बाद पता लगा कि भाई इसका माइनर फ्रैक्चर हो गया है। और अभी तो हम ये इसका जो ये अलग से वीडियो है जहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हुआ क्या था, वो मैं अलग से वीडियो में डालूंगी। अभी बस ये वॉइस ओवर है, तो रियली आई एम जस्ट लर्निंग हाउ टू एडिट गाइस। आप खुद देख सकते हो मेरा एडिटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैंने सब वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि वाई नॉट भाई, लाइफ में नई चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इसका हेलमेट हमने उधर ही छोड़ दिया एज अ फेयरवेल, क्योंकि भाई आप खुद देख सकते हो कैसा हेलमेट का हालत हो गया। और वो हेलमेट नहीं भाई बचा लिया अच्छा खासा। अब हुआ क्या है ये इंट्रोड्यूस करता है, मतलब कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आप देख सकते हो आगे जो ये कर्व है, ये बाइक के मटेरियल से, मतलब आई गेस ये विंगलेट है बाइक का आगे का, जो उसने मॉडिफाई करके लगाया होगा। तो आगे जो ये डॉग मतलब ये देख सकते हो आप रोड पे, वहाँ पे एक डेड डॉग था। जो डॉग है वो बहुत मरा हुआ डॉग था। उससे टायर स्लिप हो गया और वो आते आते यहाँ पे जो खंबा जैसा है उधर उसकी गाड़ी ने टच कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मिट्टी है तो भाई फिर वो वहाँ पे ग्रिप नहीं बनेगी ब्रेक या कुछ भी करने के लिए। तो वो टच होके जो ये स्क्रैच है ना, ये उसका हेलमेट है, वो उसका सर था। तो वही वो हेलमेट ने पूरा उसको ऐसा स्क्रैच करा के या फिर पूरा धक्का लेके इधर तक गिरा दिया, और यहाँ पे वो डेड स्टॉप हो गया। और फिर गाड़ी उसके ऊपर गिर गई थी। तो अभी हमारे पास यही ऑप्शन था कि गाड़ी टो करा देंगे और इसको पिलियन बना के फिर घर पे लेके जाएंगे। अब द प्रॉब्लम है इसके फैमिली में हमने बोला था कि हम सेफली आएंगे, मतलब हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बट अभी इसका बाइक भी क्रैश हो गया और इसको भी थोड़ा लग गया है, तो वी वेर रियली वरीड। और यही हैड को सम कूल स्टिकर्स सो उसने बोला है कि हम स्टिकर निकालेंगे। अभी तो गाड़ी अभी भी राजस्थान में है। हमने पास में हमारे दोस्त के ही घर पे लेके गए, और कुछ बच्चे आए थे हमें देखने के लिए, मेजरली सुपर बाइक देखने आए थे। सो या वी डिड शो हिम। और हम जाते जाते रास्ते में पता नहीं क्या क्या हालत हो रहा था भाई, मतलब कुछ भी हो रहा था। सो विजिबिलिटी कम हो गई, बट बच्चों लोग ने हमें बहुत इंटरेक्ट कराया, मतलब बहुत हमें न्यूट्रल मोड में रखा भाई। पीपल और बच्चे वर वेरी enthusiastic सीइंग दिस बाइक। नाउ अनफॉर्चुनेटली थर्ड क्रैश, दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज हमने इससे पहले बहुत मजाक किया कि कुछ नहीं होगा भाई, अभी तो हमने ऐसे मजाक किया, हम 3 बचे और इसमें से तीसरा का भी क्रैश हो गया। और सिक्सार जो जिसके पास सिक्सार है प्रभात, उसने बोला कि भाई उसने कभी क्रैश किया नहीं है। तो हम ऐसी मस्ती मजाक में भाई वो चीज़ सच भी निकल गई। हम डिस्कॉर्ड में थे इंटरकॉम लगा के, और आगे जाके हमें ऐसे आवाज़ आता है कि भाई सांस ले भाई। वी वर वरीड। हमने यू टर्न लिया और हम पहुंच गए लोकेशन में। सो बाइक को कुछ भी नहीं हुआ, लाइक लिटरली कुछ भी स्क्रैच नहीं हुआ, बहुत बहुत ही माइनर स्क्रैच हुआ। पर ये बाइक पूरा प्रभात के ऊपर गिर गया, मतलब जो ये राइडर है इसके ऊपर ही गिर गया। तो इसको पैर में बहुत लग रहा था। अब द थिंग इज़ के बाइक टो कराए, चला पाए, वी वर वेरी कन्फ्यूज। फॉर हाफ एन आवर हम उधर ही बैठे थे, और फिर हमने सोचा अब तो बहुत ध्यान से जाना ही है। सो ये था हमारा मोटो व्लॉग 3 क्रैश। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम मुंबई जाएंगे।